हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आपके स्टडी लवर चैनल में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग सेकंड पेपर का मॉडल पेपर देखेंगे। टोटल 40 प्रश्न रहेंगे और 60 अंक के रहेंगे। एक प्रश्न 1.5 नंबर के रहेंगे। तो पेपर का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया 550 ईडी से 1200 ईडी तक। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बांसखेड़ा का लेख कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए मऊ, ऑप्शन बी शाहजहाँपुर, ऑप्शन सी बीजापुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग भी बताते चलिएगा और अंत में बताइएगा कि कितना प्रश्न आप लोगों का सही हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहाँपुर। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हर्षचरित में कुल कितने अध्याय या खंड हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक, इसी प्रकार हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रतापशील, हूर, हड़िर, केसरी, महाराजा धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? तो ऑप्शन ए हर्षवर्धन को मिली थी, राज्यवर्धन को मिली थी, प्रभाकर वर्धन को, डी हर्षवर्धन को। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभाकर वर्धन को। तो इसका आंसर प्रभाकर वर्धन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम गुर्जर शब्द की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो इसका ऑप्शन ए ग्वालियर अभिलेख, ऑप्शन बी ऐहोल अभिलेख, ऑप्शन सी राधनपुर अभिलेख, ऑप्शन डी देहली अभिलेख। तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो ऐहोल अभिलेख हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा में किस राजा ने जल समाधि ले ली थी? तो ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन बी नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन सी मिहिर भोज, ऑप्शन डी यशपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागभट्ट द्वितीय। ठीक, इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिहिर भोज को किस अभिलेख में प्रभास कहा गया है? तो ऑप्शन ए राधनपुर, ऑप्शन बी देहली, ऑप्शन सी दौलतपुर, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो इसका आंसर हो जाएगा दौलतपुर। ठीक, इसी वे में अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासनकाल को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के लिए स्वर्ण काल माना गया है? तो ऑप्शन ए वत्सराज, ऑप्शन बी नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन सी मिहिर भोज, ऑप्शन डी महेंद्रपाल। तो इसका आंसर बताइएगा दोस्तों क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, खालिमपुर लेख किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी नारायणपाल, ऑप्शन डी महिपाल। तो इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। ठीक, इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, बादल स्तंभ लेख किससे संबंधित है? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी नारायणपाल, ऑप्शन डी महिपाल। तो बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर नारायणपाल। ठीक, इसी वे में अगला प्रश्न देखते हैं, परम सौगात उत्तरापद स्वामी की उपाधि किसने धारण की? तो ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी रामपाल, ऑप्शन सी नारायणपाल, ऑप्शन डी महिपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने परम सौगात उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की थी। और उत्तरापद स्वामी की उपाधि जो है इसे सोढ़ल ने दिया था। तो फिर अगला प्रश्न देखते हैं, जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? तो ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी रुहेलखंड, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी नालंदा। तो इसका आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है कि चंदेलों की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी खजुराहो, ऑप्शन सी महोबा, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा खजुराहो। ठीक, इसी प्रकार हम अगला प्रश्न देखते हैं, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी यशोवर्मन, ऑप्शन सी धंग, ऑप्शन डी विद्याधर। तो इसका आंसर हो जाएगा धंग। तो राजा धंग ने कराया था कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण। इन्होंने इसी के साथ साथ विश्वनाथ मंदिर, जिन देव मंदिर, उसके बाद एक बैद्यनाथ मंदिर, 4 मंदिरों का निर्माण कराया था और कंदरिया महादेव मंदिर।
अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? तो ऑप्शन ए गांगेय देव, ऑप्शन बी कोक्कल प्रथम, ऑप्शन सी गुजरात प्रथम युवराज प्रथम, ऑप्शन डी लक्ष्मण राज। तो इसका आंसर हो जाएगा गांगेय देव। ठीक, इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि किसने धारण की? तो ऑप्शन ए गांगेय देव, लक्ष्मीगढ़, सी युवराज प्रथम, डी लक्ष्मण राज। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मीगढ़। तो दोस्तों हम लक्ष्मीगढ़ लगा देते हैं। अगला प्रश्न है कि परमाणु की राजधानी कहाँ थी? तो परमाणु की राजधानी ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी वल्लभी, ऑप्शन डी धारा। तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु की राजधानी, अभी मैं ऊपर बताया हूँ, परमाणु की राजधानी कन्नौज। तो कन्नौज पे हम सही का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि सियक द्वितीय श्रीहर्ष का पुत्र, सियक द्वितीय या श्रीहर्ष का पुत्र था, तो पुत्र कौन था? ऑप्शन ए मुंज, ऑप्शन बी सिंधुराज, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि इसका ऑप्शन हो जाएगा दोनों। मुंज जो था ये सियक या श्रीहर्ष का दत्तक पुत्र था, लेकिन बाद में इसे एक पुत्र की, जैसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है तो दत्तक पुत्र एक गोद लेता है एक पुत्र को, उसे दत्तक पुत्र बोला जाता है। लेकिन बाद में सिंधुराज एक पुत्र भी पैदा हो जाता है, तो इसीलिए इसके 2 पुत्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अमोघ वर्ष पृथ्वी वल्लभ किसकी उपाधि थी? अमोघ वर्ष और पृथ्वी वल्लभ किसकी उपाधि थी? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए श्रीहर्ष, ऑप्शन बी सिंधुराज, ऑप्शन सी मुंज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा मुंज। तो राजा मुंज की कहानी आप लोगों ने जानी भी होगी, बहुत शक्तिशाली वीर थे। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि शशांक कुमार नारायण किसकी उपाधि थी? तो ऑप्शन ए श्रीहर्ष, ऑप्शन बी सिंधुराज, ऑप्शन सी मुंज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधुराज। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी निम्नलिखित में से किस राजवंश की विशेषता थी? तो ऑप्शन ए चहमान वंश, ऑप्शन बी चंदेल वंश, ऑप्शन सी चालुक्य वंश, ऑप्शन डी चोल वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा चालुक्य वंश। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हेमचंद किसके दरबार में रहता था? तो हेमचंद का ऑप्शन हो जाएगा जयसिंह सिद्धराज, ऑप्शन बी कुमारपाल, ऑप्शन सी भीम प्रथम, ऑप्शन डी भीम द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा जयसिंह सिद्धराज। हेमचंद जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहता था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन ए जयसिंह सिद्धराज, ऑप्शन बी कुमारपाल, ऑप्शन सी भीम प्रथम, ऑप्शन डी भीम द्वितीय। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा जयसिंह सिद्धराज। अगला प्रश्न देखते हैं, चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था? तो चौहान वंश का प्रथम शासक ऑप्शन ए दुर्लभ राज, ऑप्शन बी विग्रह राज, ऑप्शन सी वासुदेव, ऑप्शन डी अजय राज। तो इसका आंसर हो जाएगा वासुदेव। अगला प्रश्न देखते हैं कि जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह कौन सा है? तो ऑप्शन ए समौली का अभिलेख, ऑप्शन बी बिजोलिया का अभिलेख, ऑप्शन सी कृतीय स्तंभ प्रशस्त, ऑप्शन डी चिरवे का अभिलेख शिलालेख। तो इसका आंसर हो जाएगा बिजोलिया का शिलालेख। तो बिजोलिया का शिलालेख पर क्लिक कर देते हैं, इसका सही का निशान लगा देते हैं। ठीक, इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्कर तीर्थ में अडोराज ने बराह मंदिर का निर्माण करवाया वह किस धर्म का अनुयायी था? तो ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी शैव, ऑप्शन डी वैष्णव। तो इसका आंसर हो जाएगा शैव। तो हम लोग शैव पे सही का निशान लगा देते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, वह शासक कौन था जिसके शासन काल को चौहान शासन काल का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो ऑप्शन ए अरुणो राज, ऑप्शन बी अजय राज, ऑप्शन सी बिसल देव चतुर्थ या विग्रह राज चतुर्थ, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो इसका आंसर हो जाएगा बिसल देव चतुर्थ या विग्रह राज चतुर्थ। तो विग्रह राज चतुर्थ का ही नाम बिसल देव चतुर्थ है। विग्रह राज चतुर्थ, देखिए अगला प्रश्न आ गया, मैं वही बताने जा रहा था कि चौहान वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? तो सबसे योग्य शासक ही विग्रह राज चतुर्थ। अगर पूछा जाए कि सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय हो जाएगा, लेकिन सबसे योग्य जो था वो विग्रह राज चतुर्थ था। अगला प्रश्न देखते हैं, किरातार्जुनीयम नाटक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए भारवी,
ऑप्शन बी सोमदेव, ऑप्शन सी जयानक, ऑप्शन डी दंडी। तो दोस्तों इसका आंसर बताइएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा भारवी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। महोबा तथा कालिंजर पर अधिकार पृथ्वीराज तृतीय ने किसे पराजित करके किया? तो ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी भीम, ऑप्शन सी परमर्दी देव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा परमर्दी देव। तो हम लोग परमर्दी देव पे सही का निशान लगा देंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया? देखिए, प्रश्न ये नहीं पूछा कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, प्रश्न पूछा है पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया। तो ऑप्शन ए हसन निजामी। हसन निजामी बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा लेखक है, जिसका जो मत पृथ्वीराज चौहान के विषय में बताता है, सर्वमान्य मत इसी का माना गया है, हसन निजामी का ही। आप लोग पढ़ेंगे जब डीप से तो फिर पता चलेगा। ऑप्शन बी जगनिक, ऑप्शन सी चंदबरदाई, ऑप्शन डी जल्लड़। तो इसका आंसर हो जाएगा जल्लड़। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? तो चंदबरदाई ने लिखा, और लेकिन इसका पुत्र जो था जल्लड़ बाद में इसके मर जाने के बाद पूरा करता है। तो हम लोग जल्लड़ का पर सही निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1191, 1192, 1193, 1194। तो इसका आंसर हो जाएगा 1192। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191। और ये जान रहे हैं आप लोग किसके बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ था, जिसमें तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजयी होता है और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी। अगला प्रश्न है लक्ष्मीधर किसका मंत्री था? तो ऑप्शन ए पृथ्वीराज का, ऑप्शन बी गोविंद चंद का, ऑप्शन सी विग्रहराज का, ऑप्शन डी महिपाल का। तो दोस्तों बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा गोविंद चंद का। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। जेतवन बिहार को 6 ग्राम दान किसने दिया? तो ऑप्शन ए गोविंद चंद, ऑप्शन बी विजय चंद, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गोविंद चंद। तो गोविंद चंद पे हम लोग सही का निशान लगा देते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीकंठ चरित किसकी रचना है? तो श्रीकंठ चरित ऑप्शन ए लक्ष्मीधर, ऑप्शन बी भैरव, ऑप्शन सी तिलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा भैरव। तो हम भैरव पर सही का निशान लगा देते हैं। अगला प्रश्न है कि कर्नल टाड ने कितने राज्यों की सूची दी जिसमें गढ़वाल भी एक है? तो ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 46। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? तो प्रबंध चिंतामणि ऑप्शन ए लक्ष्मीधर, ऑप्शन बी भैरव, ऑप्शन सी मेरुतुंग, ऑप्शन डी पतंजलि। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरुतुंग, जो जैन गुरु था। अगला प्रश्न है उत्तर पूर्व में गोविंद चंद के अभिलेख कहाँ मिले हैं? तो ऑप्शन ए गगहा, ऑप्शन बी लार, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये जो लार है दोस्तों, लार गोरखपुर में स्थित है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। नैषध चरित की रचना किसने की? ऑप्शन ए श्रीहर्ष ने, ऑप्शन बी लक्ष्मीधर ने, ऑप्शन डी भैरव ने, ऑप्शन डी मेरुतुंग ने। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीहर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हरि और हर का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो ऑप्शन ए कुमार देवी के सारनाथ अभिलेख में, ऑप्शन बी गोविंद चंद के वाराणसी अभिलेख में, ऑप्शन सी मदन पाल के राहन अभिलेख में, ऑप्शन डी हरिश्चंद्र के मछली शहर अभिलेख में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुमार देवी के सारनाथ अभिलेख में। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न है कि गढ़वाल वंश का अंतिम स्वतंत्र राजा कौन था? तो ऑप्शन ए जयचंद, ऑप्शन बी रमेश चंद, ऑप्शन सी हरिश्चंद, ऑप्शन डी दिनेश चंद। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए मैं आखिरी प्रश्न आप लोगों को लिए छोड़ता हूं, तो आप लोग इसको कमेंट सेशन में बताइएगा इसका आंसर।
और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बताइएगा कि आप लोग 40 में से कितना प्रश्न सही किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद।